ईरान अब सिर्फ मिसाइल से ही हमला नहीं कर रहा है। इजराइल, कुवैत, कतर, यूएई, बहरीन, जॉर्डन और सऊदी अरेबिया, यहां तक कि साइप्रस तक ईरान के एडवांस ड्रोन्स की स्ट्राइक से गुजर चुके हैं। और इन सब अटैक्स में जो ड्रोन सबसे ज्यादा प्रखर रूप से दिखाई दे रहा है वो है ईरान का खुद का इंडिजीनियस ड्रोन शाहिद सीरीज ड्रोन्स। इनफैक्ट दुबई के आसपास जो हमले हुए उनमें भी शाहिद कैटेगरी के ही ड्रोन्स देखे गए। तो चलिए आज इन शाहिद कैटेगरी ड्रोन्स के बारे में बात करते हैं। और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो नाम आता है वो है शाहिद 136 शाहिद 136 एक वन वे अटैक ड्रोन है। इसको कामिकाजी ड्रोन भी बोलते हैं, सुसाइड ड्रोन भी बोलते हैं, लॉइटरिंग एमिनेशन भी बोलते हैं। मतलब ये ड्रोन का जो मकसद है वो वापस आना नहीं है, इसका मकसद सिर्फ वन वे है। ईरान से निकलो, दुश्मन तक जाओ, वहां पे विस्फोट करो और उसके बाद टारगेट को हिट करते हुए खुद को भी समाप्त कर लो। ये ड्रोन ईरान की स्टेट ओन डिफेंस कंपनी यानी ईरान एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कंपनी और शाहिद एविएशन इंडस्ट्रीज ने मिलकर डिजाइन और मैन्युफैक्चर किया है। दोनों ही कंपनियां ईरान की हैं, 100% इंडिजीनियस है। शाहिद 136 को लॉन्ग रेंज ग्राउंड टारगेट्स पर हमला करने के लिए बनाया गया है। और ऐसे ड्रोन अक्सर सिंगल नहीं जाते, ये मल्टीपल ड्रोन्स एक साथ लॉन्च किए जाते हैं जिससे एयर डिफेंस सिस्टम्स पर प्रेशर बढ़ जाए। मिलिट्री में इस स्ट्रैटेजी को ड्रोन स्वार्मिंग बोलते हैं। ये ड्रोन्स इतने कारगर थे कि रूस ने, रशिया जो एक एडवांस कंट्री है, एक डेवलप्ड इकोनॉमी है, एक बड़ी मिलिट्री है, उन्होंने इन्हीं ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। ईरान से इन ड्रोन्स की डिजाइन को इंपोर्ट किया, खुद मैन्युफैक्चर किया और फिर यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर पर लार्ज स्केल अटैक्स के लिए इस्तेमाल किया। यानी शाहिद ड्रोन एक प्रूवन बैटलफील्ड वेपन है। आप सोच रहे होंगे कि शाहिद ड्रोन्स इतने डेंजरस क्यों माने जाते हैं, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। शाहिद ड्रोन्स की सबसे बड़ी ताकत है कॉस्ट वर्सेस इंपैक्ट। इस ड्रोन को बनाना और डिप्लॉय करना काफी सस्ता और आसान है, लेकिन इफेक्ट जो ये ड्रोन्स लाता है वो कहीं पावरफुल होता है इसके कॉस्ट के मुताबिक। एक शाहिद 136 की कीमत लगभग $20,000 यानी 20 लाख रुपए लमसम होती है इंडियन रुपीस में। अब अगर इसकी तुलना कीजिए इसके इंटरसेप्टर्स, यानी जब ये ड्रोन दुबई या कोई भी अमेरिकन फ्रेंडली कंट्री की तरफ आ रहा है तो उसको काउंटर करने के लिए जो मेजर्स लिए जा रहे हैं वो एक एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल के जरिए होते हैं। ये पेट्रियट मिसाइल हो सकती है, थार्ड का सिस्टम हो सकता है, डेविड स्लिंग हो सकती है और इनकी कीमत लाखों से लेकर मिलियन डॉलर्स में जा सकती है। उदाहरण के लिए हम लेते हैं पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को, जिसको दुबई भी इस्तेमाल कर रहा है, इजराइल भी इस्तेमाल करता है और ऑफ कोर्स ये एक अमेरिकन सिस्टम है। इस इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत लगभग $4 मिलियन मानी जाती है, यानी 40 करोड़ रुपए लगभग। हाँ, ये भी सच है कि पेट्रियट मिसाइल का सक्सेस रेट इस ड्रोन के खिलाफ लगभग 90% बताया जाता है, यानी कि इतने खर्चे के बाद भी 10 में से एक ड्रोन तो स्ट्राइक कर जाता है और ऐसा दुबई ने देखा ही। लेकिन कॉस्ट इक्वेशन में इसको एक पैमाने पर रखते हैं। $20,000 का एक ड्रोन बनाम 4 मिलियन, यानी इंटरसेप्शन की कीमत ड्रोन की कीमत से लगभग 200 गुना ज्यादा है। अब प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को समझते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान रोजाना लगभग 400 ड्रोन तक प्रोड्यूस करने की क्षमता रखता है, यानी कि एक महीने में जनवरी के दौरान ही लगभग 1000 ड्रोन ईरान ने तैयार कर लिए थे। ऐसा भी क्लेम किया गया है कि ईरान के पास 80,000 ऐसे ड्रोन का स्टॉक पाइल है। ये दावा थोड़ा बड़ा लगता है, लेकिन अगर 80,000 नहीं है तो 20-30,000 ड्रोन तो उसके स्टॉक पाइल में होंगे ही। और अब थोड़ी मैथ करते हैं इन्हीं आंकड़ों को इस्तेमाल करके। अगर ईरान अपने डेली बनाए हुए सारे ड्रोन वॉर में भेज देता है, ये थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी मानते हैं, तो लगभग 400 ड्रोन को इंटरसेप्ट करना होगा अमेरिका, इजराइल, यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, वो सारे एलाइंस को। इन 400 ड्रोन को इंटरसेप्ट करने की कीमत होगी हर रोज लगभग $1.6 बिलियन, यानी लगभग 15,000 करोड़ रुपए। 15,000 करोड़ रुपए हर रोज इंटरसेप्शन की कीमत हो सकती है थ्योरेटिकली, अगर ईरान सारी कैपेसिटी, डेली कैपेसिटी वॉर में डेडिकेट कर दे। एक साल में ये आंकड़ा कितना होगा? एक साल में ये आंकड़ा होगा लगभग $550 बिलियन, जो कि ना सिर्फ दुबई बल्कि पूरे यूएई के जीडीपी के बराबर है। यानी यूएई जैसी नेशन को अपनी पूरी की पूरी जीडीपी लगानी पड़ सकती है इस युद्ध में सिर्फ इरानियन ड्रोन को काउंटर करने के लिए।